दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज़ बदल डालो। इसी मैसेज को आज हम आगे लेके जा रहे हैं और जो सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, गुज़िश्ता जो हमने सेशन कंडक्ट किए थे उसमें भी हमारे पास हाई फाई प्रोफाइल को हम आपकी सामने लेकर आ रहे हैं, आप लोगों की खिदमत में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो हमारे लिए आज हम जिन्हें लेकर आ रहे हैं सेशन के अंदर मोटिवेशनल इंटरव्यूज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, यूथ को मोटिवेट कर सकें। आज की जो यूथ होती है उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कोई चीज करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। वो एक बार नाकाम होते हैं, दो बार होते हैं, तीसरी बार वो ट्राई नहीं करते कि उन्हें कुछ करना चाहिए। इसी सेशन को आज हम आगे लेके चलेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं मुनव्वर अली महसर साहब जो कि एमएससी डिफेंस स्टडीज कायद आजम यूनिवर्सिटी से हैं एंड आप एसी रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर। इसके बाद आप डीसी रहे हैं कश्मीर में, जैकबाबाद और जामशोरों के अंदर। हाल ही के अंदर आप सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर हैं एंड डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के अंदर। इसके अलावा आप डीजी औकाफ भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सर जिनकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बोलती है, ये खामोश रहते हैं लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बोलती है। और माशाल्लाह जो आपका एथिकल बिहेवियर, जो इखलाक है, वो हम सब के लिए एक बाइज़ मुसर्रत है, एक बाइज़ फख्र है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सर अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर इस सिलसिले को आज हम आगे लेकर आए और माशाल्लाह आपका जो एक्सपीरियंस है यूथ के बहुत काम आने वाला है। आपका एक्सपीरियंस यूथ सीखने वाली है। सर आज की जो यूथ है वो कोशिश तो करती है, एक बार करती, दो बार करती, सर तीसरी बार वो कोशिश नहीं कर पाती। सर आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे कि यूथ को क्या करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और खुद को कैसे मोटिवेट रखें? अपने एक्सपीरियंस से आने से पहले मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि किसी ग्रीक फिलोसोफर का मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि द रोड दैट यू आर ट्रैवलिंग इज ऑल पीपल एंड दैट क्रेडिट्स आर लो एंड डेब्ट्स आर हाई, you want to cry, I will not give you a shit। मतलब कि आपने हाँ एग्जैक्टली ये है कि भाई आपके ऊपर जो भी मुसीबत आए उसको फेस आपने करना। लिहाजा ये भी नहीं समझे कि जिंदगी को एक फूलों का गुलदस्ता है, इसको सुनते सुनते गुजर जाना है, नहीं, ये उसके साथ जो है ना, अगर फूल है जिंदगी तो कांटे भी हैं। लेकिन हिम्मत एक वाहिद चीज़ है, वाहिद वेपन है, वाहिद एक टूल है जिसके जरिए यू कैन गेट सक्सीड। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि देना बंदा जो है वो कहते हैं तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, तो कम से कम अपना बनने के लिए आपको वो कुछ करना चाहिए और वो करना होगा जिसके लिए आपका वजूद, जब तक आपका वजूद कायनात में तस्लीम नहीं किया जाता है उस वक्त तक आप फजूल और बेमानी हैं। और अल्लाह से फरमाते हैं कि हमने किसी चीज को बेमकसद नहीं पैदा किया। तो ये तो इंसान है, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसको सोचना चाहिए कि कितने बड़े काम के लिए जो है ना इस सितारों में पे कमर डालने के लिए तो पैदा किया गया है। ये तो जो है ना ऐसी ऐसी चीजें तस्कीर करने के लिए पैदा किया गया है जो इसके सोच में भी नहीं है। बाज़ औक़ात और कुदरत इसको ताकत देती है। जैसे कुरान पाक में फरफुज़ूला तंज़ून अला सुल्तान कि आप अगर आसमान जमीन के हुदूद से निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन एक जबरदस्त ताकत के सिवा, यानी आपको इतनी ताकत चाहिए तो आप वो भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो कुरान का मानता है प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। सर आजकल प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास एम है, हम उस एम को देख रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे। वो क्यों होता है सर? इसका सबब एक ऐसे है कि हम में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम शॉर्टकट्स के बड़े आदी हो चले गए। Exactly. हम कहते हैं कि रात में बॉन्ड निकल रहा है, करोड़पति बन जाए, अल्लाह रखे। बिल्कुल सर। हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि 22 करोड़ की आबादी में बांट सिर्फ तो 400 लोगों का निकलता है, बाकी 21 करोड़ 99,000 लोगों को मेहनत करनी पड़ती। और जरूरी नहीं है कि हम उन 500 लोगों में हों, हो सकता है कि इसके बहुत से चांसेस हैं कि हम 21 करोड़ 99,000 लोगों में हों। लिहाजा हमें अपना खुद डिटरमिन करना पड़ेगा मंजिल को कि ये हमने क्या क्या करना है। और वो एक फारसी में कहावत है कि कसबे कमाल कुन कि अजीज़े जहां शरी के काम करो और ऐसा करो कि फिर दुनिया आपके आशिक हो जाए और फिर जो है ना आपके पीछे पीछे दुनिया दौड़ती, पहले आप दुनिया के पीछे ना दौड़े, आप ना दौड़े दुनिया के पीछे। डेफिनेट क्या जबरदस्त मैसेज है कि आपने काम करना और ऐसा करना है कि लोग आपको देखें।
और फिर आपको फॉलोवर्स बन जाएं, आपको फॉलो करने लग जाएं। सर कभी कभार ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर कि स्टूडेंट जो होता है वो बड़ा हार्ड वर्कर होता है, बड़े हार्ड वर्किंग कर रहा होता है लाइफ के अंदर, और लेकिन कुछ छोटे उसको लाइफ में ऐसी आती हैं जिसकी बिना पर वो डीमोटिवेशन की तरफ चला जाता है। देखिए अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं। अब इसमें आपने एक चीज तो क्लियर है आपके आगे कि you must not confuse efforts with results. Effort is your prerogative, it is your capability, whereas the results are lying somewhere else. Definitely. तो मसला ये है कि आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, और मैंने आज तक जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कोशिश की और नाकाम रहा। माशाल्लाह सर, ग्रेट। सर इट इज सेड दैट प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। वो जनाब देखें ना, इट्स नॉट अ लाइफ। एग्जैक्टली, और वो है मसला प्रॉब्लम का नहीं है, मसला सॉल्यूशन का है। कि वो एक और अंग्रेजी में कहा था कि if you are not the part of solution, then you are part of problem. Definitely. We must be part of solution. Yes sir. So if we want to be the part of solution, the problem will automatically die. Definitely. Sir, it is also said in English that there is a dictum I said that in English that you are not failure. Actually, your success has been postponed. Exactly. Maybe today if you are not successful, maybe tomorrow you will be successful. It will be. That is in your hand. That लेकिन ये कुरान में इससे और ज्यादा वाज़ेह चीज़ लिखी है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। इसका मतलब है कि आपका हार्ड वर्क कभी जाया होने का नहीं है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग आपको अपसेट तो आ सकते हैं, आपको फॉर द टाइम बीइंग सेटबैक्स भी आ सकते हैं, लेकिन एट द एंड यू आर द विनर। हाँ, एंड वो जो कहते हैं ना कि ऑल इज बेटर, ऑल इज वेल एंड इज वेल। तो जो है ना, वी हैव टू लुक इनटू द एंड पर्पस। वो बाकी जो रास्ते में जो चीज स्कूल काटे जो भी आते जाते हैं ना, उनको आप जो है ना वो कहते हैं, वो अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ना निकल जा अकल से कि ये नूर चराग राह है, मंजिल नहीं है। तो ये जस्ट एक चराग राह चीजें हैं, लेकिन आपकी मंजिल कोई और है। सर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो बाज़ाहिर तो डीमोटिवेशन की तरफ हो, लेकिन फिर आपने उसको बड़ा मोटिवेट करके उसको उभरे और आपको उसने उभार दिया, एक बेदारी पैदा कर दी? बहुत सी दफा हुआ है जनाब सलीम साहब। बेसिकली देखें, हम उतना ही जानते हैं जितना हम जान सकते हैं, और हम अरस्तू ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कहते हैं अरस्तू ने, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जबरदस्त है। तो ये जो है ना, ये इस तरह से अभी चीजें चलती हैं कि एक दफा मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि मेरी ट्रांसफर हुई जनाब ऐसी गड़ी यासिन में मैं पोस्टेड था। 4 दिन की मेरी हुई, 4 दिन की मेरी अपना पोस्टिंग हुई, उसके बाद मेरी ट्रांसफर हुई। मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ा मलाला, मैंने कहा मैंने क्या गलत किया कि मेरी ट्रांसफर हो गई, 4 दिन के अंदर हो गई। अब मैं इस पे तो मतलब बड़ा कंफ्यूज था, मैं अपना फेलियर महसूस कर रहा था कि 4 दिन, लेकिन कुदरत की और बात थी। 3 दिन के एक दिन के बाद जैसे ही मेरी ट्रांसफर हुई ना, दूसरे दिन वहाँ पे 11 कत्ल हो गए, और लॉ की सिचुएशन पूरी सब रीजन में, पूरे शहर में खराब हो गई। उसके बाद जो है वो अगला जो मुझसे एसी आया, वो 11 दिन तक एक जंगल में रहा, और पीछे लोग का मजिस्ट्रेट पावर से कोई लॉ एंड को लुकआउट करता था ऐसे, वो 11 दिन तक जो है ना वो एक ही जोड़े में रहना जंगल में डाकुओं के पीछे रहा। और मेरी 3 दिन के बाद किसी ऐसी अच्छी जगह पे पोस्टिंग हुई कि मैं 3.25 साल का काम रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपरेंटली जो सेटबैक आता है वो एक्चुअली भी सेटबैक हो सकता है कि समटाइम जो है ना, मैं आपको एक और बड़ी अजीब बात बताता हूँ। कोई भी चीज होती है, अब उसका हम अपना अलग से मतलब निकालते हैं। ये 5-6 दिन की पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक बच्चे के साथ। तो बहुत दुखदायक बात थी एक हिसाब से। मैंने उनको कहा कि ये कुछ अच्छा, वो लोग मेरे पास हैं, तो मैंने उनको कहा क्या करते हैं आप? उसके बाद साहब को बिल्कुल मुश्किल आदमी कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा यार मेरे पास वजीफा है, स्टाइपेंड है, चले मैं आपको वो देता हूँ बच्चे के इलाज के अलावा। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से उसके दोनों काम हो गए, बच्चे का इलाज तो हो गया, लेकिन साथ में उसको नौकरी ये समझ। देखिए सर, ये भी एक तरह से वसीला, एक सोर्स बन जाती है कि आप जो होने वाली चीज होती है वो आपके लिए फायदेमंद होती है। देखें बिल्कुल फायदेमंद होती है, बशर्ते आप उस पर सब्र करें। सब्र करना, क्योंकि जब तक आप सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे
तब तक मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जब आप सब्र का दामन छोड़ जाएंगे, फिर आप चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो ना, फिर भी आपको लोग बावला कहेंगे और आपको लोग कहेंगे कि जी रात को मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में सुना था कि उसको कह रहे थे कि बूढ़ा पागल हो गया है। तो फिर आप अपना सब्र, अच्छा अगर ये सब्र करता तो ये को नहीं सुनने को मिलता है। डेफिनेटली तो ये चीजें हैं कि आपको विद पेशेंस जो चीजें होती है ना, अगर आपकी पॉलिसी है कोई, आप उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ करते हैं तो अल्टीमेटली you are otherwise you are always a loser. डेफिनेटली देखिए कितना अच्छा आपको मैसेज मिल रहा है। जिंदगी के अंदर बहुत सी परेशानी आती है, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो रहे हैं। एक्चुअली यू आर नॉट फेल, your failure means you become yourself failure, but that is not fail. Actually your success has been postponed. सर ने कितनी जबरदस्त बात बताई है कि हार्ड वर्किंग करने वाला कभी फेल होता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ बन जाता है। टेम्परेरीली ऐसा होता है, टाइमली ऐसा होता है कि आपको फील हो रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, या हर्डल्स कुछ रास्ते ऐसे बन जाते हैं जिनकी बिना पर आपको लगता है कि बस अब तो मेरा सारे दरवाजे बंद हो गए। ये जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसका मकसद है कि इसके पीछे एक बड़ी सक्सेस आने वाली है। डेफिनेटली। और साहब एक और बात, यस सर, आप क्या समझते हैं कि हम जो आपके सामने इस तरह से बैठे हुए हैं तो क्या हम बचपन से? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर, हम भी एक आपसे आते थे, जिस तरह से जो है कोई बच्चा पैदल, साइकिल पे, सरकारी स्कूल में जैसे with the consistency, with the grace of Almighty Allah, क्योंकि अल्लाह तो हर एक अपनी मखलूक को, इंसान को पसंद करता है। बिल्कुल सर, उनके तो 100 मार्क्स उनकी तरफ से बहुत पास नहीं। डेफिनेटली सर। अब क्योंकि जो है ना बाकी जिंदगी की जो चीजें हैं ना, हो सकता है कि somewhere I had lost my confidence, you know, might be I not have been over here. तो जो है ना जरूरी नहीं है कि ये जो अगर आप किसी बंदे को किसी अच्छी जगह पे बैठे हो देखते हैं तो उसने कोई हार्डशिप हाँ देखे हो, उसने कोई फेल्यूर्स नहीं देखे हो, लेकिन देखिए क्योंकि ये पार्ट है आप, और ये जिंदगी में कहते हैं कि देयर इज नथिंग कांस्टेंट बट द चेंज, बट एक टका हारे दा वो हीरा, फिर आपको कभी-कभी हारने को दिल करता है, फिर हार करता है। तो लिहाजा जो है ना आप जीत और हार तो जिंदगी का ऐसा है, इसको आप जिंदगी का रोग ना बनाएं। मिस्टर हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है। Exactly. वो स्टार्ट होते होते 100 खुद मखुद हो जाता है। हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है। अगर कोई बैट्समैन है, वो क्रिकेटर है, यू शुड ट्राई फॉर 100। अगर 100 नहीं होता है इसमें तो एटलीस्ट आपका कोई कसूर नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। सही। हाँ, बाकी देखिए जरूरी नहीं है कि हर बंदा 100 मार्क्स लेता है, डेफिनेटली, लेकिन एवरीबॉडी शुड ट्राई फॉर 100 मार्क्स। तो अगर आप 100 पास नहीं भी ले सकते हैं, आपका चांसेस मुतमईन होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जी सर, जो बंदा मुतमईन होता है वो बादशाह भी होता है, वो दरवेश भी होता है, वो विनर भी होता है, और जो गैर मुतमईन होता है वो बादशाह होते हुए बेकार ही होता है। मैं आपको एक बड़ी बात सुनाता हूँ। अपने डायोजनीज एक दरवेश थे अलेक्जेंडर के टाइम। यस सर। तो जैसे एक दफा अलेक्जेंडर के शो पर डायोजनीज को देखने का आए तो बैठे रहे थे, ऊपर से ना अलेक्जेंडर साहब आ गए, उन्होंने कहा वो खड़े ही नहीं, उससे कोई परवाह ही नहीं। मैं अलेक्जेंडर हूँ, उसने कहा कि मैं डायोजनीज। फिर शर्मिंदा हुआ उससे, उसने कहा मेरे लिए अलेक्जेंडर ने कहा मेरे लिए कोई काम कर। उसने कहा हाँ, जब आए थे तुम तो सूरज मेरे सामने था, अब तुम उसके ओट बन गए, इधर हो जाओ, ये काम है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके पीछे पहुंच रही थी वो फेस सेविंग के लिए। उसने कहा उसने कहा कि चाचा मैं चाहता हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? डायोजनीज ने कहा। उसने कहा ये आपको शायद पता नहीं था, मैं जो है ना बहुत बड़ा किंग हूँ, मैंने मैसेडोनिया फतह किया है, ग्रीस के खिलाफ स्टेट फतह किए हैं, अब मैं ईरान को फतह करूँगा, फिर इंडिया को फतह करूँगा, इजिप्ट को फतह करूँगा, जो नॉन वर्ल्ड। उसने कहा फिर आराम से सुकून से बैठ के हुकूमत करूँगा। तो उसने कहा उसका मतलब है आपका मकसद सुकून ही है। उसने कहा हाँ। उसने कहा बड़े बेवकूफ, मेरे साथ आके बैठ जाओ। तो ये है छोटा सा सॉल्यूशन। तो ये देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन है पूरी जिंदगी का। मतलब सबसे बड़ी बात है कि वी मस्ट नॉट start losing things. Afraid नहीं होना है, हमें fear नहीं लगना कि हम lose हो जाएंगे. Exactly. We'll have to simply try and try. असल में क्या है ना, सही होने का जो डर है ना, वो होने से ज्यादा भयानक होता है. Exactly sir, definitely.
बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर कहे ना जिन का जो डर है ना वो जिन से ज्यादा भयानक, जिन से ज्यादा है, शाम का डर शाम से ज्यादा भयानक। बिल्कुल सर। तो पहली बात ये है कि वी मस्ट नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। अगर आप किसी से स्केयर्ड नहीं होंगे ना, फिर ये चीजें वो भूत नहीं रहता है, जिन जिन नहीं रहता है। डेफिनेटली। तो ये चीजें डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। और ये जो मैसेज आपने दिया है सर हमारे यूथ को, यूथ बहुत ज्यादा अर्न करने वाली है, इससे लर्न करने वाली है और इनके बड़ी काम आने वाली है बातें। बिल्कुल जनाब, अब ये प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, डेफिनेटली। और सर आपकी खिदमत तो हम जानते हैं यूथ के हवाले से काफी रही हैं और हमेशा से रही हैं, अभी से नहीं, हमेशा से आपने यूथ के बारे में सोचा, एक इनको प्लेटफॉर्म भी आपने मुहैया किया कि किसी तरीके से यूथ हमारी किसी प्लेटफॉर्म पर आए और आगे निकले। बिल्कुल जनाब, ये उनका राइट है। मैं कहता हूँ, जब कहते हैं, मैं कहता हूँ ये दो चीजें जो है इंसान का राइट है। एक तो ये कि इज्जत उसका फंडामेंटल राइट है कि आप उसको, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ये आप उसके ऊपर एहसान नहीं करते हैं। और दूसरा, जब आप किसी गवर्नमेंट के असाइनमेंट पे बैठे हैं तो आप उन्हीं के लोगों की तनख्वाह से मतलब उनकी टैक्सेस से पैसे लेते हैं। लिहाजा अगर आप उनको सर्व करते हैं तो यू आर द पब्लिक सर्वेंट, यू आर द सिविल सर्वेंट। हाँ, यू आर नॉट अ मास्टर। अगर आपने मास्टर बनना है तो फिर जाके हल चला अपने जो है ना जमीन के मालिक हो जाए। डेफिनेटली सर। देखिए, हर एक की सोच अगर आपकी तरह हो जाए तो माशरा, मेरे ख्याल बुराइयां खत्म हो जाएं और मेल जोल बढ़ जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं सर जो, अगर मोहब्बत तो एक छोटी सी चीज है कहने को, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है सर। अगर ये इंसानों के अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल से जो चीजें, जो रंजिशें हैं, ये जो दूसरी चीजें आ रही है हमारी लाइफ में, वो सब खत्म हो जाए। मोहब्बत पे मैं आपको एक बात बताऊं। यस सर। एवेसीना अपने नाम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इब्न सीना, यस सर। उनको जो ना अंग्रेज कहते हैं एवेसीना थे, तो अरब तो इब्न सीना का नाम था। वो एक बहुत बड़े दरवेश भी थे और बहुत बड़े हकीम भी थे। हकीम थे। तो उनसे किसी ने कहा कि जनाब यार आपकी उम्र तो जो है बहुत बड़ी हो गई, 80-90 साल उम्र हो गई, इतनी हो गई, आपने आखिरकार यानी कोई इलाज भी ढूंढा या नहीं ढूंढा चीज़ों को? उसने कहा हाँ मैंने। तो क्या कहता है यार, मैंने, मेरी 50 साल की मेहनत ये बताती है कि हर चीज का इलाज मोहब्बत है। जबरदस्त। हाँ, तो उसने टोकते हुए कहा, उसने कहा जी जनाब अगर असर ना करे, उसने कहा फिर डोज बढ़ा दें। जबरदस्त। उसने कहा इलाज यही है, इलाज यही है इसका मोहब्बत। तो जनाब असर ना करे तो डोज बढ़ा दें। जबरदस्त, जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात रही। और यही पैगाम है सर, उल्फत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है। एग्जैक्टली, अगर आप मोहब्बत का डोज बढ़ाते रहेंगे तो फिर तो जो है ना ये एक ही सफ में खड़े हो गए। बिल्कुल सर। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपस में सलाम किया करो, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। आते जाते आपस में मिले तो सलाम किया करें। बिल्कुल सही। तो ये भी सर मोहब्बत ही तो है। यही मुसाफा करने की, सलाम करने की, सलाम की। और ये बदकिस्मती से ये चीजें अब अंग्रेज ने ले ली हैं। आप यूरोप में जाएंगे, वहाँ सुबह कोई मिलेगा, हाय हेलो, आप मछली मार्केट में मछली खरीदने जाएंगे, किसी को के जन गुनाह लग गया तो फिर आपसे वो लड़ना। अब हमारे यहाँ इस तरह से हो गया। बिल्कुल सर। तो जन अगर हम रसूल पाक की सुन्नत पे अमल करें तो फिर तो जनाब मोहब्बत कोई दूर की बात नहीं है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। फलक को जहां आदत है बिजलियां गिराने की, फलक को जहां आदत है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। सो कैसे भी माहौल हो, कैसे भी मौसम हो, आपने डटे रहना है, अपने मकसद को आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।